वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए अनेक तकनीकें विकसित की गई हैं। आइए उनके बारे में जानें। यही नहीं, सबसे पहला और सबसे आवश्यक नियम यह सुनिश्चित करना है कि जलाने की क्रिया अधूरी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा दहन से धुआं की मात्रा घटाई जा सकती है, अर्थात पूरी तरह जलाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम कोई वस्तु जलाते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जले तो पूरी तरह जले। पूरी तरह जले मतलब वो केवल धुआं नहीं दे। धुआं देगा तो हानिकारक गैस उत्पन्न होगी, धुआं बढ़ेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। ये कहते हैं पूरी तरह से वो वस्तु जले, धुआं कम दे, धुआं नहीं के बराबर दे और पूरी तरह से जलेगी तो स्वाभाविक ही है कि वह जल जाएगी पूरी और धुआं नहीं देगी। लेकिन यदि वह पूरी तरह से नहीं जलेगी तो धुआं देगी, जो हानिकारक है। ईंधन की मात्रा घटाकर तथा ईंधन और हवा का सही अनुपात सुनिश्चित करके दहन बढ़ाया जा सकता है। और इस दहन को पूर्णता प्रदान करने के लिए, पूरी तरह से जलाने के लिए ईंधन और हवा का सही अनुपात में होना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कोयले का पहले चूरा बनाकर उसे फिर जलाया जा सकता है। यानी आप डायरेक्ट कोयले को जलाएंगे तो धुआं देगा। पहले कोयले का चूरा कर लें, फिर चूरा करने के बाद उससे आकार देकर और उसे ईंधन के काम में प्रयुक्त करें तो बहुत कुछ समस्या हल हो सकती है। हाथ से जलाने के स्थान पर यांत्रिक स्ट्रोक का प्रयोग करके दहन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और इसके लिए दूसरा उपाय है कि इसे यंत्रों के माध्यम से प्रयोग किया जाए, बजाय डायरेक्ट हाथ से जलाने की। इस तरह से हम अगर यह निश्चित कर लें कि जलाने की क्रिया अधूरी ना रह जाए, इस ओर हम पूरा ध्यान दें तो बहुत हद तक हम सुधार कर सकते हैं, अर्थात प्रदूषण कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यह वायु प्रदूषण को कम करता है। हर उस उद्योग के लिए जिससे वायु प्रदूषण की संभावना हो, प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरणों को कारखानों में, मशीनों में लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए, जैसे अरेस्टर, स्क्रबर और फिल्टर। ताप, बिजली घरों तथा उड़ने वाली राख उत्पन्न करने वाले अन्य उद्योगों को अपने संयंत्रों में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा देनी चाहिए। इससे प्रदूषण कम होता है, कम राख उत्पन्न होती है। और ये ध्यान रखना चाहिए, केवल इन उपकरणों का प्रयोग करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम बराबर यह चेक करते रहें कि ये उपकरण सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं। केवल प्रदूषण को नियंत्रण मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। नियंत्रित यानी काबू में करना, कंट्रोल करना। नियंत्रित करने के उपाय भर काफ़ी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित में सुपसर्ग है, निश्चय मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरण लगातार और सही ढंग से काम करते
रहें। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये बराबर सही ढंग से काम करते रहें। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बिजली घर, उर्वरक, संयंत्र, सीमेंट और पीड़ानाशी बनाने वाले उद्योग अथवा घना धुआं और जहरीली गैस छोड़ने वाले अन्य उद्योग सदैव मानव आबादी से दूर लगाए जाने चाहिए। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी ऐसे उद्योग हैं जो हमें पीड़ा देते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जहरीली गैस छोड़ने वाले हैं, उन्हें घने आबादी वाले क्षेत्रों से दूर लगाना चाहिए। आज बढ़ती हुई आबादी के कारण सड़कों पर हमें वाहनों से जो धुआं प्राप्त हो रहा है उसे कम करने के लिए सड़कों पर पेड़ लगाना भी अत्यंत आवश्यक है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो जो धुआं निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहा है वो पेड़ ग्रहण कर लेंगे, जिससे गैस में सामंजस्य स्थापित रख पाएंगे और वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचा पाएंगे। औद्योगिक परिसरों यानी उद्योग धंधे वाले क्षेत्रों और उनके आसपास सड़कों के किनारे तथा उद्योगों के नज़दीक के घरों में अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अवशोषित करने की क्षमता होती है यानी उसे ग्रहण करने की, उसे सोख लेने की क्षमता होती है। और इस प्रकार के पेड़ पौधे वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने में मदद करते हैं। मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे कम करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैली हुई है उसे ये ग्रहण करने लगते हैं, जिससे कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है तथा वायु में गैसों का उचित सामंजस्य रखते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए अनेक तकनीकें विकसित की गई हैं और इन तकनीकों में हैं ट्यूनअप, कैटेलिटिक रिएक्टर और इंजन में सुधार। ट्यूनअप क्या करता है? ट्यूनअप से धुएं के साथ निकलने वाले यौगिकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे वायु और ईंधन का अनुपात अधिक होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन दोनों की मात्रा ट्यूनअप से कम हो जाती है। कैटेलिटिक रिएक्टर जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड को हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ईंधन में सुधार के कुछ अपने विशेष लाभ होते हैं। इसका मतलब हुआ, ईंधन में यदि हम सुधार कर लें तो हमें कुछ लाभ अवश्य हो जाएगा। ट्यूनअप है, ये धुएं के साथ जो यौगिक निकलते हैं उन पर इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे वायु और ईंधन का अनुपात यदि आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे ये कम करते हैं। इसी तरह से कैटेलिटिक रिएक्टर हैं, ये जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसें हैं, इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड घातक हानिकारक गैस है, उसे ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं।
इस तरह से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को ये नाइट्रोजन में बदल देते हैं और ईंधन में जो जिस अनुपात में धुआं निकल रहा था उस पे बहुत कुछ अंश तक हानिकारक तत्वों को ये दूर करके प्रदूषण को कम करते हैं। इनका काम क्या है, ये है कैटेलिटिक रिएक्टर। ये रिएक्ट करता है, यानी एक हानिकारक गैस को दूसरे में बदल देता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। इससे प्रदूषण थोड़ा सा कम हो जाता है। आज प्रदूषण से हमारे जीवन को बचाने के लिए पुनर्नवीनीकृत स्रोतों का से ऊर्जा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोत कौन कौन से हैं? आपने देखा है, सूर्य के द्वारा हम दोबारा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आजकल हम सब लोग समुद्री लहरों से भी बिजली बनाकर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वायु से भी कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक पुनर्नवीनीकृत स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ी जाए। और इसके लिए आवश्यक है हमें जंगलों को कटने से बचाना होगा, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक अपने घरों में पेड़ों को लगाना होगा। जंगलों को काटने से रोकने के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं उन्हें तेज़ी से लागू करना होगा, क्योंकि हरियाली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण अत्यधिक हानिकारक है, जिससे हमारे जीवन को खतरा हो गया है। यदि हम अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, तो वायु प्रदूषण को हमें रोकना होगा, जिसका कारण स्वयं मानव का विकास और आधुनिकीकरण है। क्या प्रश्न उठता है, क्या वायु प्रदूषण इतना गंभीर विषय है? हाँ, यदि इसी प्रकार वायु दूषित होती रही तो यह सोचिए कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे जिएंगे यदि सर्वत्र दूषित वायु हो जाएगी। आप देखिए, घर में जरा सा धुआं भर जाता है, हवन होते हैं हमारे घर में, तो जरा सा धुआं भर जाता है, उसमें हमारी सांस घुटने लगती है और हम कोशिश करते हैं कि ये धुआं जल्दी से जल्दी घर के बाहर निकल जाए। हम ऐसी जगह जाना, घर के बाहर जाकर हम ऐसी जगह बैठना पसंद करते हैं जहाँ हमें धुआं ना लगे। आप देखते होंगे ये धुआं हमारी आँखों में जलन पैदा कर देता है, सांस लेने में घुटन महसूस होने लगती है, हम सांस नहीं ले पाते, जी घबराने लगता है हमारा, ऐसे प्राण संकट में लगते हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं? जब समझिए घर का थोड़ा सा धुआं आपको इस तरह से मुसीबत में डाल देता है, यदि वातावरण में पूरे में इस तरह का धुआं जब हम छोड़ रहे हैं और वो एक दिन सर्वत्र व्याप्त हो गया, तो परिस्थिति क्या होगी? घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा और हम घरों में कब तक कैद रहेंगे, क्योंकि घर में भी तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिल रही है। आजकल घरों में पेड़ पौधे नहीं हैं, हर जगह से पेड़ पौधे काट कर बढ़ती हुई आबादी के कारण बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं ताकि लोगों को रहने के लिए आवास प्रदान कर सकें। इसलिए हमें सबसे पहले आबादी को रोकना होगा, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय करना होगा। यदि आप में से हर व्यक्ति ये प्रण ले ले कि हम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ नहीं
अनेक पेड़ लगाएंगे। और आप ये प्रण ले लीजिए, आप एक तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन आपके घर में रहने वाले अगर हर व्यक्ति इस तरह से प्रण लेते हैं और 5 व्यक्ति भी आपके घर में रहते हैं तो 5 पेड़ लगे। और हर व्यक्ति अगर ऐसे सोच लेगा तो काफ़ी हद तक हम अपने घर में इस प्रदूषण से बच सकेंगे और दूसरों को भी इससे बचने का अवसर देंगे। क्यों देंगे, कैसे देंगे? जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है धुएं के कारण, वो पेड़ अवशोषित कर लेंगे, जिससे कुछ हद तक हम पूर्णतया तो स्वच्छ वायु ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेकिन वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कुछ हद तक कम करना ज़रूरी है। और हम इसमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करके ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। उम्मीद है इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन को सुरक्षित करने के साथ साथ दूसरे के जीवन को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम अवश्य उठाएंगे, दूसरों को पेड़ काटने से रोकेंगे और जन जागरण लाने के लिए आगे कदम अवश्य उठाएंगे। इसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। पहले दूसरे को जागरूक करने से पहले हम स्वयं जागरूकता की ओर एक कदम बढ़ाएंगे।